नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और आज हम लोग हैं मुंबई में। मुंबई महानगरी पूरी दुनिया में मुंबई का नाम जाना जाता है आर्थिक राजधानी के रूप में। आपको बताना चाह रहा हूँ, जो हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं श्रीमान हयात सिंह राजपूत जी, उद्योगपति, साथ में श्रीमान चंद्रशेखर उपाध्याय जी, उद्योगपति। जिस जगह पर अभी हम बैठे हुए हैं, इन्हीं के घर में बैठे हैं, श्रीमान राजपूत जी के, हयात सिंह राजपूत जी के घर में। आज से ठीक 6 साल पहले, लगभग 2018 जनवरी के आसपास हम लोग यहाँ पर आए थे पहली बार। उस टाइम पर सोसाइटी का नाम भी नहीं था, ना सोसाइटी का नाम तय था कि क्या नाम होगा, ना सोसाइटी क्या का रूपरेखा तय करेगी, कुछ भी पता नहीं था। हम लोग यहाँ पर आए, श्रीमान मनोज भट्ट जी ने एक हमें जानकारी दी कि आप एक बार, मैंने राजू को फ़ोन कर रखा, आप उनसे मिलिए। हम लोग यहाँ पर आए श्रीमान हयात सिंह राजपूत से मिलने। तो यहाँ पर आने के बाद इन्होंने बोला, कमल जी आपका नाम पूरा क्या लिखते हैं? मैंने कहा सर कमल किशोर। ठीक है, ये चेक दे रहा हूँ और ये चेक है 11,000 का, बाकी आपको जो भी गांव में कर रहे हैं आप कीजिए। इनको भी पता नहीं था कि ये करेंगे क्या, और उस दिन मुझे भी कुछ पता नहीं था कि मैं भी क्या करूँगा और मैंने क्या करना है आगे को। कहते हैं कि जीवन में जब भी किसी का ऐसा एक मुँह से सरस्वती आ जाती है और वो हाथ रख देते हैं कि भाई ऐसा कुछ करना, तो वो ऐसा उस चीज़ में मतलब बरकत बढ़ती है। वही ऐसा हमारे साथ भी हुआ। सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी जब खुली ही नहीं थी, पहला जो दान हमें प्राप्त हुआ, बार बार हम सोशल मीडिया से डाल देते तो थे ही, लेकिन आज हम लोग स्पेशली आपके सामने मिलाने जा रहे हैं श्रीमान हयात सिंह राजपूत जी। सर, आपका पहली बात सज्जन लाल सोसाइटी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और साथ में आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, हमें भी पता नहीं था कि ये रास्ता कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, लेकिन अंततः जो आज समाज में तमाम लोग देख रहे हैं या आप देख रहे हैं, क्या सर आपको उस टाइम पता था कि ये कैसे हम मंजिल तय करेंगे या क्या करने वाले करके? नमस्कार। एक्चुअली कमल जी, जिस तरह 6 साल पहले आप आए थे, तो वो टाइम पे जो आपने कुछ बात की, कम से कम आधा घंटा हमने इधर बैठे बात की, जो मुझे ऐसा लगा कि जो आपने बोला है जी, वो रियली भी समाज में उसी चीज़ की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि मैंने आपको, हमारे गांव वाले थे या 11,000 को छोटी सी रकम आपको दे दी, वो इम्पोर्टेंट नहीं थी। इम्पोर्टेंट थी आपके विचार। जो विचारों से मैं काफ़ी, अभी भी मैं पिछले काफ़ी सालों से मैं आपके विचारों से बहुत सहमत हूँ। जिस तरह से काम आप करते हैं समाज में तो बहुत सारे लोग करते हैं। कोई अभी आपको मालूम होगा कि आप मुंबई में आए, बहुत सारी चीज़ें होती है, कौतिक होता है, क्रिकेट होता है, और भी बहुत सारे लोग काम, हम रामलीला करते हैं। ये सब काम तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये कोई ख़राब नहीं है। लेकिन जो आपने बेसिक चीज़ को पकड़ा, जो हमारा समाज में जो ज़रूरत है, जो एजुकेशन पे या मेडिकल फील्ड पे, या गरीबों को यथासंभव, जो भी कोई बच्चे की कन्यादान कर देना, किसी बच्चे को अस्पताल पहुंचाना, किसी बच्चे को फीस के लिए आप जितनी यथासंभव मदद करती, जिस आपने डिस्कस किया, तो मुझे अच्छा लगा कि यार हाँ, मतलब मुझे ऐसे आदमी की रियल में तलाश थी। जो आजकल होता है कि एक्चुअली में रियल बोलते कुछ हैं लोग, करते कुछ हैं। लेकिन आप एक पहले व्यक्ति है, मैं आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ, आपने जो बोला था उस दिन, वो तो हम परिचित भी नहीं थे, वो आपने करके दिखाया। इसके लिए आप उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। आप मुझे धन्यवाद मत दीजिए। काम कोई भी स्टार्ट कर सकता है, मैं उसको, चलो ठीक है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन काम को कंटिन्यू करना, अंजाम पे देना, मतलब अंतिम समय तक लेके जाना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और आप तो अभी उसको कंटिन्यू 365 डेज मैं आपका पोस्ट देख रहा हूँ, कहीं भी आप अच्छे खासे जॉब में हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा फैमिली, फिर भी आप मैक्सिमम टाइम देखते हैं आपकी पूरी टीम के साथ में जो समाज में ये काम कर रहे हैं। ये ऐसा काम तो मैंने बिरले ही देखे। हम बॉम्बे में अभी भी हम कम से कम महीने आधे 15 दिन में कभी ना कभी, जो हमारे शेखर भाई हैं, ये हैं, हम लोग कभी ना कभी कोई अच्छे काम की अगर जिक्र होता है तो सज्जन लाल सोसाइटी का और कमल भाई का हम जिक्र करते ही। इसलिए छोटी सी रकम का आप बहुत वो मत कीजिए, लेकिन आपके विचार बहुत बड़े हैं। रकम कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, और आगे भी हम कोशिश करूंगा, अगर जहाँ तक होगा आपके साथ में हम रहे। बिल्कुल, ये धन्यवाद सर। ये आपने निश्चित ही ये बताया कि भाई रकम महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो हमारा आज समय समय पर आप तमाम समाज में हर जगह पर जहाँ पे कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर आप मदद करते हैं। लेकिन वो समय ऐसा भी था सर, भले ही उस दिन स्टार्टिंग में हमें पता नहीं था कि क्या हम लोग कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे। बहुत लोगों से मंथन किया, तमाम चीज़ें समझ में आई, फिर स्टार्ट किया था। लेकिन वो पहला चेक जीवन में, उस सोसाइटी के लाइफ में, जब तक सोसाइटी रन करेगी तो वो चीज़ नहीं भूल सकती। एक चीज़
दूसरा क्या था कि वो समय ऐसा संघर्ष का समय था हमारा कि वहाँ पर अगर कोई 100 रुपया भी आता था ना, जब ये तो यहाँ से तो हम लोग आए थे 11,000 चेक लेके घर गाँव में चले गए, अब बाकी लोगों को कैसे विश्वास दिलाया कि आप भी ऐसा मदद कीजिए करके, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण था हमारे लिए। उस टाइम पर हम लोग को पास कोई 100 रुपया भी दान करने आ रहे थे, तो हम सोचते थे यार इसका मैं कैसे धन्यवाद करूँ, कैसे इसको मतलब मैं समझा सकूँ कि हम आपने धन्यवाद भैया, आपने अच्छे काम के लिए मदद किया। तो वो विश्वास जीतना बड़ा टिपिकल समय था हमारे लिए। लेकिन उस विश्वास जीतने के लिए जो एक वो रहती है ना कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन रहता है या फिर इच्छा शक्ति के लिए कोई पीछे से खड़ा है, तो वो महत्वपूर्ण योगदान आपका है सर। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक भरोसा हो गया था कि एक व्यक्ति सोसाइटी से, शायद ऐसे व्यक्ति जुड़ चुके हैं, ऐसे व्यक्ति का वो सोसाइटी हो चुकी है जो मेरे साथ पहले से ही खड़े हैं, जिनको काम करने से पहले विश्वास था कि ये करेंगे। तो उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपके परिवार में कभी कोई अड़चन ना आए। और ये भी बता रहा हूँ कि इतना तो निश्चित है जीवन में, आप देखेंगे कि अगर इंसान अगर पैदा हो रहा है उपाध्याय जी, तो मरते दम तक ऐसा नहीं है कि उसके हाथ दुख नहीं आते होंगे, जरूर आते हैं, वो हमेशा है। हम लोग कई बार कहते हैं ना कि हमेशा सुख ही रहे, स्वस्थ रहे, ऐसा तो एक हमारी वो रहती है कि भाई दुआएं रहती है। लेकिन ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं आदमी के साथ कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती है, लेकिन उस दिक्कतों से बाहर निकलने का जो रास्ता होता है वो इन्हीं गरीब परिवार के दुआओं से ही रास्ता निकलता है। तो मैं दुआ करूंगा कि कहीं पर भी ऐसे संकट आती है तो उस संकट से बाहर निकलने का ऊपर वाला आपको ऐसा रास्ता दे, ऐसा सक्षम बनाए कि आप उन चीज़ों सभी जगह से बाहर निकल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब सर साथ है मेरे चंद्रशेखर उपाध्याय जी। श्रीमान हयात सिंह राजपूत जी के माध्यम से ही मैं श्रीमान उपाध्याय जी से मिल सका। और अभी रिसेंटली एक बात बता रहा हूँ, इनके एक मित्र हैं जो हल्द्वानी वाले, नवीन पांडे नवीन जो आपके मित्र हैं। हाँ। उनका बैंकेट हॉल का नाम क्या है? वृंदावन और क्वालिटी बैंकेट हॉल। तो हम लोग अक्सर कोशिश कर रहे हैं कि हल्द्वानी के सुशीला तिवारी वो ऋषिकेश एम्स में कहीं पर सोसाइटी का ऐसा स्टॉपेज हो जहाँ पर हम किसी परिवार को भेजें तो वहाँ पर उनको इलाज की सुविधा मिल सके। तो ऐसे एक दिन मैंने इनसे सर से बात की, उपाध्याय जी से, तो उन्होंने कहा कि कमल अगर तुम मुझे वहाँ रुकना है ना तो हमारे मित्र है, मैं उनसे बात करूँगा और आपको जो भी मदद चाहिए होगी वहाँ पर रुकने की, खाने पीने की, आप निश्चिंत रहिए। तो उस टाइम पर फिर अचानक से एक एक महीने पहले एक व्यक्ति ऐसे मिले जो कैंसर से पीड़ित थे, उनका कीमोथेरेपी होना है और एक महीने से वहाँ पर अभी इलाज चल रहा है। तो वो एक महीने तक लगातार उस बैंकेट हॉल के पास रुके हैं, जिसमें अगर किसी जगह अन्य जगह रुकता तो आदमी 1,000 रुपया तो मान के चलो, एक महीने का 30,000, अगर 500 रुपये भी अगर पकड़ते हैं तो लगभग 15,000। इतना रुपया किसी गरीब आदमी को इतना मदद करना, उस अलग क्षेत्र में, गाँव से, पिथौरागढ़ के दुर्गम क्षेत्र से व्यक्ति आ रहा है हल्द्वानी में, वहाँ पर रह के उसको मदद की। तो जो क्वालिटी बैंकेट वाले जो उनके ऑनर हैं उनका तो दिल से धन्यवाद, ऊपर वाला उनको हमेशा साथ दे। लेकिन साथ में रास्ता दिखाने के लिए भी श्रीमान चंद्र सिंह उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आपके माध्यम से हम लोग जान सके कि वो उनको ऐसी मदद मिल सकती है करके, उनका दिल से धन्यवाद। आप सर सोसाइटी के बारे में सर कुछ कहना चाहें? मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सोसाइटी को। थैंक यू। दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति करें आप और आगे बढ़े, समाज का भी हित हो, जिसमें समाज का भला हो। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। और सर एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे मैंने बीच में राजपूत जी भी कहा था, राजपूत जी हमारे श्रीमान हयात सिंह राजपूत जी से भी कहा था, और आपसे भी कहना चाहता हूँ कि इस सोसाइटी को जब तक हम सब अपना ना माने तो शायद अगर कमल का सोसाइटी है या उस पहाड़ में उस बुंगा चनावन की सोसाइटी है, अगर ऐसा समझेंगे तो शायद हम एक सीमित दायरे तक रहेंगे। तो इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, दाजू से तो मैंने कहा ही था कि इस सोसाइटी को, ये आपकी भी सोसाइटी है, क्योंकि समाज में भले ही हम लोग किसी एक नाम से चल रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य एक ही है कि भाई किसी गरीब की मदद करना, जिसको हम जानते भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं यहाँ पर श्रीमान हयात सिंह राजपूत ने हमें एक अच्छा सा एक जानकारी दी कि कमल आप ये काम तो कर रहे हैं लेकिन बैकअप भी होना जरूरी है। हमने कहा सर बैकअप तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये इस बार के लिए सर आपका धन्यवाद। और कुछ आइडियाज आपने दिए तो सर एक बार बता देंगे सर कैसे कैसे? नहीं, यही बोल रहा हूँ कि जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं वो तो मैंने पहले भी बहुत बार बोल चुका, बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक जो रिजर्व फंड होता है कुछ न कुछ इमरजेंसी के लिए, जी। आप जैसे अभी आपने 50,000 की जरूरत है, आप 50,000 ही लेते हैं, फिर उसके बाद लोगों को बोलते हैं अभी हमको जरूरत नहीं, ऐसा मत हो। लेकिन होता क्या है, कभी इमरजेंसी में आपको कोई
ऐसा पेशेंट मिल जाए या एजुकेशन के लिए कोई ऐसा विद्यार्थी, तो टाइम पे पैसा इकट्ठा करना थोड़ा टाइम लग जाता है, टाइम लगेगा सर। तो मेरी राय है कुछ ना कुछ रिजर्व फंड आप रखिए सोसाइटी से, सोसाइटी में, ताकि इमरजेंसी में वो पैसा काम आए। भले लोग कुछ भी बोलेंगे ज्यादा पैसा क्यों लिया, ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी संस्था, कोई भी चैरिटी करने के लिए कुछ ना कुछ फंड, इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थोड़ा अगर आप अपने सीए को भी पूछ लीजिए तो ये काम आएगा। और दूसरा, मैं आपका ये वादा करता हूँ कि जब तक मैं हूँ, मतलब आपके साथ हमेशा रहूंगा। हमारे शेखर भाई, हम आपके साथ, हमारे प्रदीप भाई, राउत जी, हम मतलब सज्जन लाल सोसाइटी कमल जी के साथ हमेशा के लिए साथ में रहेंगे। थैंक यू सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे श्रीमान हयासिन आबू जी, उन्होंने वादा किया और वो वादा नहीं, वो पूर्ण भी करते हैं चंद्रशेखर उपाध्याय जी। हालांकि उनको आप शायद कम जानते होंगे, कभी कभी हम सोशल मीडिया के माध्यम से साल में हम एक बार जरूर जानते हैं कि एनिवर्सरी सर की है, सर का बर्थडे है, वो सोशल मीडिया से आप तो जानकारी रखते होंगे। बाकी ये भी भाईंदर में ही रहते हैं। साथ में एक हमारे प्रदीप राउत जी है जो पूरा यहाँ पर मैनेजमेंट देख रहे हैं। वो उत्तरांचल महोत्सव कांदीवली में जो हो रहा है महोत्सव, वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। श्रीमान प्रदीप रावत जी का भी धन्यवाद, क्योंकि वो लोग भी निस्वार्थ रूप से सदैव सहयोग कर रहे हैं। वो आपको या मुझे या किसी अन्य को नहीं, वो उस परिवार को या उस जरूरत में उनको मदद कर रहे हैं, जिसको वाकई में हम जैसे लोगों की थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करके हम लोग मदद किया, उनको उससे कुछ ना कुछ तरह समस्या का हल हो जाता है। साथ में इन्होंने एक सर ने एक निवेदन भी किया कि सोसाइटी जरूर एक काम करे कि रिजर्व जरूर रखे। जैसे भारत में रिजर्व बैंक है तो वो इसलिए बना हुआ है कि रिजर्व उसके पास पूरा इकोनॉमी रहेगी तभी जाके पूरा देश भी चलेगा। वैसे ही सोसाइटी को चलाने के लिए भी एक रिजर्व आपने कुछ ना कुछ रखना है। तो सर मैं यहाँ से घर जाने के बाद तुरंत इसमें कुछ ऐसे तैयारी करते हैं और लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारे इस सोसाइटी के जो ऐसे अचानक से होने वाली किसी भी प्रकार की अपरिहार्य घटना या आपदा या फिर किसी अचानक से कोई घटना में एम्बुलेंस में कहीं भेजना है, ऐसे के लिए जो अमाउंट की जरूरत होती है उसमें भी आप सभी लोग बढ़ चढ़ के मदद करें, ताकि हम लोग भविष्य में कहीं पर भी किसी को जरूरत हो तो अचानक से जो भी जरूरत हो तुरंत दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर।